सिंह राशि के सभी महानुभावों को नमन। आइए जानते हैं शनिदेव का मीन राशि में गोचर आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेके आया है। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि आप भाग्यवान हैं इस ओर से कि शनिदेव मीन राशि या धनु राशि मतलब देवगुरु की राशि में जब भी संचरण करते हैं बहुत ही अनिष्टकारी प्रभाव कभी नहीं देते हैं। फिर भी आपके राशि से शनिदेव अष्टम है, तो अष्टमस्थ शनिदेव संघर्ष तो बढ़ाते ही हैं। संघर्ष तो किसी न किसी रूप में देते ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं सभी उनके मित्र राशि हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो परेशानी आएगी, आ सकती है। सावधान रहना, सतर्क रहना अच्छा है। आकस्मिक घटनाओं की वृद्धि होगी, चोट चपेट की संभावना बनी हुई है, इसलिए सतर्क रहें। वाहन आदि बहुत ही नियंत्रित गति से चलाएं, बहुत ही सतर्कता से साथ चलाएं। शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे होगी। थोड़ा सा कर्म के लेकर उलझन और परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि शनिदेव कर्म के कारक हैं तो फल भी मिलेगा, लेकिन परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सातवीं दृष्टि उनकी आपके धन भाव पे है, तो धन संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। धन संचयन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और उनकी दसम दृष्टि आपके संतान भाव पे है, तो संतान को लेके थोड़ी दिक्कत आएगी। हो सकता है कि संतान के साथ थोड़ा मनमुटाव वगैरह हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसी चीज़ें ना हो। व्यवहार संतुलन बना रहे। और सातवीं दृष्टि उनकी दूसरे भाव में होने से ये वाणी का भी भाव होता है धन के साथ साथ, तो अपनी वाणी को संयमित रखिएगा, बहुत ज़्यादा संयमित रखिएगा, क्योंकि वाणी असंयमित होगी तो शत्रु वृद्धि होगी और हर तरह की दिक्कतें आएगी। हालांकि देवगुरु का भी दृष्टि अभी मध्य मई तक आपके द्वितीय भाव पे है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत तो वहाँ नहीं होगा। धन संबंधी या वाणी संबंधी या आपके कुटुंब से संबंधित परेशानियाँ मध्य मई तक तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद देवगुरु जब संचरण कर जाएंगे आपके मिथुन राशि में, तो उनकी दृष्टि वहाँ से हट जाएगी, तो उस समय ये दिक्कतें आ सकती है, सावधान रहें इसलिए। लेकिन एक चीज़ ये होगा कि मध्य मई के बाद देवगुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे आ जाएगी, तो पंचम भाव पे देवगुरु की दृष्टि आने से जो संतान से संबंधित परेशानियाँ आपको मध्य मई तक है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगा उसके बाद, जब तक देवगुरु मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। मिला जुला के ये गोचर थोड़ा संघर्षमय हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि अष्टम का गोचर है शनिदेव। अष्टम के ढैया में बहुत अच्छा क्या, ढैया में तो कहीं भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अष्टम भाव के ढैया में थोड़ा
संघर्ष ज़्यादा करवाते हैं। तो इसके लिए मानसिक रूप से थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखें। हालांकि बहुत ज़्यादा अनिष्ट नहीं होना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब भी देवगुरु की राशि में शनिदेव होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जिस ग्रह का जो स्वभाव होता है और जो कार्य होता है उसको तो वो पूरा करेगा ही। और उपाय आदि की अगर बात की जाए तो हनुमान जी के शरण में रहिए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनिवार सायंकाल सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए, पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित कीजिए, शनिदेव के मंदिर में जाके उनसे अपने कर्मों का क्षमा प्रार्थना कीजिए कि वो क्षमादान दें। उनके बिल्कुल सन्मुख खड़ा होके दर्शन मत कीजिएगा, थोड़ा सा किनारे होके पीछे हाथ बांध के बहुत ही विनीत भाव से उनसे क्षमादान हेतु प्रार्थना कीजिए। और नित्य भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। इससे आपका चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक उलझनों में कमी आएगी। इतना उपाय कीजिए। और यदि कोई क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो या शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में पीड़ित हो, दुस्थान में हो, तो एक बार अपनी निजी ज्योतिषी से संपर्क कर लीजिएगा। अगर मंत्र जाप वगैरह के लिए वो सलाह देते हैं तो कोशिश कीजिएगा इसे खुद करने का, क्योंकि शनिदेव का उपाय खुद करने पर वो ज़्यादा कल्याणकारी होता है। अगर करने में असमर्थ हों पूरी तरह से तो किसी ब्राह्मण देव से कराइए, लेकिन ये उनसे पूछ लीजिए कि वो किस वक्त पूजा संपन्न करेंगे आपके लिए, तो उस वक्त उनके पास चले जाइए, उनके साथ पूजा में शामिल होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं से मेरा मंशा ये नहीं है कि ब्राह्मण देव पूजा करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यदि आप स्वयं उस पूजा में शामिल होते हैं, अपना समय वहाँ देते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगा। आपका आगे का समय अच्छा हो। प्रभु राम और प्रभु हनुमान जी से ये प्रार्थना है। आज यहीं तक। आप सबको नमन।